नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सद्भावना जनरल हॉस्पिटल पूर्णिया। आज के सत्र में हम बात करेंगे हार्ट अटैक क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। अगर हो जाए तो हम घर पे प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं, तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि आस पड़ोस में कोई 30 से 40 साल का जवान आदमी हार्ट अटैक के कारण मर गया या उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हार्ट अटैक को समझने के लिए सबसे पहले हमें शरीर की जो बेसिक फिजियोलॉजी है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो हमारा शरीर जो है, शरीर का हर एक अंग छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इन कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए और इनको अच्छे तरह से काम करने के लिए इनको निरंतर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो कि इनको खून से प्राप्त होता है। और खून जो है हमारे शरीर की नसों में, धमनियों में, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं या अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं, उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। उनके द्वारा सभी अंगों को खून पहुंचाया जाता है और उसी खून से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ सारी कोशिकाओं को मिलता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जिन धमनियों द्वारा, जिन मतलब आर्टरीज द्वारा, उनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, इनको जिन आर्टरी के द्वारा हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई दिया जाता है, उन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है। उन आर्टरी में खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की सप्लाई बंद हो जाती है। इसके कारण धीरे धीरे जो हार्ट की कोशिकाएं हैं वो मरने लगती है, जिसके कारण जो है हार्ट जो है कमज़ोर हो जाता है। कई बार हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाती है, या फिर हार्ट की धड़कन अचानक से रुक जाती है। इस चीज़ को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। अब आते हैं हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या है। हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको क्या महसूस होगा। तो उसमें तो जो सबसे कॉमन चीज़ है, जो सबसे आम बात है, वो होता है कि जो मरीज है उसकी छाती में दर्द होता है। दर्द जो है वो जकड़न की तरह होता है और वो कई बार हाथ में, दाएं या बाएं किसी भी हाथ में वो हो सकता है। हार्ट अटैक का दर्द नाभि से लेके ये ठुड्डी तक कहीं भी हार्ट अटैक का दर्द महसूस हो सकता है। और कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट जो बोलते हैं कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो 25% पेशेंट में ऐसे देखा गया है कि जो बोल के आते हैं कि मुझे गैस का दर्द है, उनको एक्चुअली हार्ट अटैक होता है। तो ये चीज़ समझना है। इसके अलावा जो दर्द है, इसके अलावा पेशेंट को काफ़ी पसीने आते हैं, पेशेंट को उल्टियाँ आ सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट को सांस में दिक्कत हो सकती है। ये सारे भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक की संभावना कैसे मरीजों को ज़्यादा होती है, किस आदमी को हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसमें है कि जो पेशेंट जिनको कि डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको मोटापे की बीमारी है, जिनको जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ये सब का सेवन करते हैं, या जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। साथ में जिन मरीजों की फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब जिनके फैमिली में, फैमिली कहने का मतलब कि माता पिता या भाई बहन में किसी को हार्ट अटैक आया होता है, ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब अकेला रहते हैं, जो जंक फूड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं, ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक आने की संभावना भी। अब बात करते हैं कि जब हार्ट अटैक आए, अगर लगे कि हमें हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जो भी नज़दीकी अस्पताल है उनको संपर्क करना है और वहाँ जाके आपको तुरंत ईसीजी कराना है। कई बार ईसीजी में तो दिख जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि ईसीजी में पता नहीं चलता है, कई बार हार्ट अटैक होते हुए भी ईसीजी में तुरंत पता नहीं चलता है कि मरीज को हार्ट अटैक आया हुआ है।
ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन में 24 घंटा रहिए और उसमें और भी जांच होती है, जैसे इकोकार्डियोग्राम हो गया, आपको खून में जो ट्रोपोनिन टी हो गया, कार्डियक मार्कर जो है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज है, ये सब जांच करके वो फिर देखते हैं कि हार्ट अटैक के और कोई उनको जो है एविडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही सीरियल ईसीजी करते हैं, हर 4 घंटे पे 2 घंटे पे ईसीजी आपका करके देखें कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। अगर इसके बावजूद भी डॉक्टर को सस्पिशन लगता है कि नहीं हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो उसमें फिर आगे वो एंजियोग्राफी का आपको सलाह देते हैं। अब आते हैं कि हार्ट अटैक से हम बचे कैसे हैं, हार्ट अटैक से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो डाइट और एक्सरसाइज। सबसे पहले तो हमें जो अपने खान पान है उसमें सुधार करना पड़ेगा। अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो ये आपको बंद करना पड़ेगा, अगर शराब पीते हैं तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। आपको खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है वो चीज़ें आपको कम लेनी है। और जो हाई फाइबर्स डाइट होते हैं जैसे कि साग सब्जी हो गया, ये चीज़ सैलड हो गया, ये चीज़ आपको ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा आप आते हैं एक्सरसाइज पे, तो आपको डेली लगभग 30 मिनट तक आपको अच्छा एक्सरसाइज करना है। इससे आपको हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। अगला आते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना होगा। अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात करें तो आपको खाली पेट का शुगर जो है 125 से कम रखना है। हो सके तो 100 से कम रखें, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 125 से कम रखना है। खाने के बाद वाला जो शुगर है वो 200 से कम रखें, हो सके तो 180 से कम रखें। ये चीज़ें। तीसरा चीज़ है, आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो वो भी कंट्रोल करना है। आपको ऊपर वाला जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 135 से कम रखना है, और जो नीचे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपको 85 से कम रखना है। अगर आपको मोटापा है तो आपको वेट जो है वो लॉस करना, आपका वज़न जो है कम करना है, वो एक्सरसाइज और डाइट के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो उसके लिए आप दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह लेके कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। इसमें भी आपका डाइट और एक्सरसाइज जो है मेन रोल है। बाकी अगर उससे नहीं कंट्रोल होता है तो आप दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें हैं, आप अगर अकेले रहते हैं तो ये चीज़ जो सेडेंट्री लाइफ जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना, फिजिकल वर्क नहीं करना, वो चीज़ आपको ये जो है बंद करना होगा। और दूसरा ये कि अगर आप जो भी खेलते हैं, जैसे कि लोग वीडियो गेम ही आजकल ज़्यादातर खेल रहे हैं, इस चीज़ को बंद करके आप आउटडोर गेम हो गया जैसे कि बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल, या जो भी आपके पसंद का जो खेल है वो आप खेल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।